हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? स्टडी शुरू करते हैं। अपना कोडेट्स का पोर्शन, उसके सब फाइलम हम पढ़ रहे थे, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, और तीसरी जो सबसे अच्छी क्लास थी उसकी या उपसंग था उसका, जिसका नाम था प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा को 2-3 भागों में डिवाइड किया गया था, जबड़ों वाले, बिना जबड़े वाले। तो हम पढ़ रहे थे जबड़े वाले जो हैं उसको भी 2 हमने वर्गों में बांटा हुआ था। वहीं से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 और ये उसका 13वां पार्ट्स। तो हम पढ़ रहे थे वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा में हम कौन सी एक फाइलम पढ़ने जा रहे थे? प्रोटोकोडेटा या प्रोटोकोडेटा, सॉरी वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा के अंदर हम एक महावर्ग पीसीज, महावर्ग के बारे में चर्चा कर रहे थे। पीसीज सुपर क्लास, इसको भी हमने 2 फर्दर भागों में डिवाइड किया था। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो कौन से 2 भाग थे इसके? कॉन्ट्रैक्टीज और दूसरा ओस्ट्रिक्टीज। ये 2 इसके पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे। सिंपल सी भाषा में इसको थोड़ा सा मैं जनरल इसके फीचर्स बताऊं तो इनका जो कंकाल है वो किसका बना था? उपास्थि कंकाल। और इनका कंकाल किसका बना था? अस्थिल कंकाल, अस्थियों का बना हुआ था। बड़ी मछलियाँ इसमें थी, छोटी मछलियाँ सारी इसमें हैं। तो जितने प्रकार की जो मछलियाँ हैं, फिशेज हैं, उनमें क्या क्या उनके सामान्य लक्षण होते हैं, उनकी चर्चा हमने नहीं की थी। हमने चर्चा की थी कि पीसीज महावर्ग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्टीज था, दूसरा ओस्ट्रिक्टीज, जिसमें जैसे कि रोहू है, कतला है, हिप्पोकैम्पस है, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने। उपास्थि जो कंकाल की मछलियाँ उन्हें कॉन्ट्रैक्टीज का नाम दिया गया। बट कैसी मछलियाँ आती हैं? व्हेल मछली है, सारक है, एक इसमें बहुत चर्चित मछली है जिसका नाम है स्कोलिडोन। स्कोलिडोन चर्चित इसलिए है क्योंकि बीएससी के जो बच्चे हैं या 11th-12th में बायो के जो बच्चे हैं वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्कोलिडोन जो मछली है वो ज़्यादा काम में ली जाती है, जिसे डॉग फिश या कुत्ता मछली भी कहते हैं। शेप और साइज़ के आधार पर, साइज़ छोटी होती है लेकिन शेप है वो डॉग के आकार की, इसलिए इसको डॉग फिश कहते हैं। तो याद रखना, कुत्ता मछली किसे कहते हैं? स्कोलिडोन को। तो एक प्रकार की फिश है। व्हेल है, सारक मछली है, रोहू है, कतला है, एक हिप्पोकैम्पस भी इसी का एनिमल है। तो हमें पीसीज के लक्षण नहीं पढ़े हमने, जो मछली वर्ग है उसके लक्षण नहीं पढ़े हमने, उसका अभी तक वर्गीकरण पढ़ा है कि हम किस आधार पर और कितने वर्गों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पीसीज महावर्ग है, जो मछलियों का वर्ग क्लास है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं होती हैं मछलियों की, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक रहेगा अपना मछलियों के लक्षण या पीसीज वर्ग के लक्षण। पीसीज के या मछलियों के हम कहें तो लक्षणों की बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कॉमन हैं और सर्वव्यापी भी होते हैं? पहला लक्षण निसंदेह है, सभी प्राणी क्या होंगे? जलीय के बजाय एक नाम और जोड़ेंगे अपन, पूर्णतः। जलीय तो वो भी हो सकता है, जैसे हम भी जलीय हैं, हम जल में जाकर रह सकते हैं, पानी में तैरते हैं, रहते भी हैं, वापस निकल कर आ सकते हैं, मेंढक भी रहता है। बट पूर्णतः जलीय होने का मतलब ये जल में ही सर्वाइव करते हैं, जल से बाहर इनका जीवन संभव नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सभी प्राणी पूर्णतः जलीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यही है कि सारे के सारे प्राणी क्या होते हैं? जलीय होते हैं। शरीर जो है, सिर, धड़ व पुच्छ, ये 3 नाम में डिवाइड। में
बटा होता है। शरीर डिवाइड रहेगा इन 2-3 पोर्शंस के अंदर बंटा हुआ। पानी कैसा भी हो, ये जलीय ही रहेंगे। 2 प्रकार का हो सकता है ना, एक तो खारा पानी और मीठा। बायोलॉजी की लैंग्वेज में खारे पानी को क्या कहते हैं? लवणीय जल। लवणीय जल कह दो या इसे समुद्री जल भी कह सकते हैं, मैराइन वाटर। दूसरा मीठा पानी है वो अलवणीय है, जैसे नदियों का पानी, इसको प्योर वाटर भी कह सकते हैं या इसको फ्रेश वाटर कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। फ्रेश वाटर का मतलब प्योर वाटर, शुद्ध जल से है, लेकिन मीठा पानी जिसमें किसी प्रकार की कोई साल्ट ना हो वो उसे कहेंगे। तो दोनों प्रकार में सभी प्राणी जलीय होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि मीठे पानी में है या खारे पानी में, सभी प्रकार के वाटर में मिल सकती हैं। कुछ मछलियाँ मीठे जल में भी रहती हैं, कुछ जो फिशेज मछलियाँ हैं वो खारे पानी में भी रहती हैं। शरीर इनका डिवाइड रहेगा सिर, पूंछ और धड़ में। तैरने के लिए तर्करूपी शरीर कैसा होता है? तर्करूपी या धारारेखीय कह सकते हैं। शरीर है ना वो थोड़ा सा किस प्रकार से, आगे से इस प्रकार से नुकीला बना होता है ना, आगे इसमें फीदर्स पिच इस प्रकार से लगे होते हैं। मछली के यदि आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो देखेंगे इसके बाद में। तो आगे से शरीर क्या होता है? नुकीला। इसी कंडीशन को तर्करूपी कहते हैं। तर्कु वैसे क्या होती है, ये जो गाजर है ना उसको तर्करूपी कहते हैं। तो गाजर किस शेप की होती है? ये वाली, नुकीली। तो आगे का भाग नुकीला होगा तैरने में शायद। शरीर में इस प्रकार के पिच लगे रहते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, तैरने में सहायता। तो इसको तर्करूपी और धारारेखीय, मतलब एक धाराएं सी बहती हैं, शरीर को धारा रूपीय बनाया गया ताकि तैरने में ईजी हो। तो शरीर कैसा होता है? तर्करूपी या धारारेखीय, जिससे वाटर के अंदर स्विमिंग करने में आसानी रहती है। अगला लक्षण, 2 जोड़ी पंख। तैरने के लिए, तैरने के लिए 2 जोड़ी पंख और एक शक्तिशाली पूंछ। होती है। तो देखो जब मछली का देखेंगे तो एक तो यहाँ पर बड़ा सा ये एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी पीछे की साइड हो गई। तो 2 जोड़ी क्या होती हैं? इसमें पंख होते हैं, बाकी इसके फिच हैं। ये शक्तिशाली एक पूंछ होगी पीछे के पोर्शंस में। तो ये चीज़ें इसको तैरने में यानी स्विमिंग करने में सहायता। तो तैरने के लिए 2 जोड़ी पंख और शक्तिशाली क्या होती है? पूंछ होती है। त्वचा पर सल्कों का आवरण, त्वचा पर सल्क का आवरण होता है। सल्क देखो, मछली को देखें तो उस पर डॉट डॉट से जो ये है, इस प्रकार की जो संरचना है पूरी, इसे क्या कहते हैं? सल्क कहते हैं। तो त्वचा पर क्या होते हैं? पूरी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। ये कुछ बातें नोट कीजिए, कुछ और लक्षणों की भी हम बात करेंगे। अंत जो कंकाल है, एंडोस्केलेटन, किस किस का बना होगा भाई? कुछ में उपास्थियों का और कुछ में अस्थियों का। तो अंत कंकाल किसका बना होता है? उपास्थियों का और अस्थियों का बना होता है। डीप जाएंगे तो आपको पता ना, कॉन्ड्रक्थीज वर्ग की जो फिशीज मछलियां हैं वो उपास्थीज की बनी होती हैं, और ऑस्ट्रिकथीज है वो अस्थियों की बनी होती हैं। शरीर पर श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं। क्लोम 5 से 7 जोड़ी। क्लोम क्या चीज़ होती है? क्लोम वे फैक्टर हैं, वे कारक हैं या वे स्थान हैं
जो फेफड़ों के रिप्लेसमेंट के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि हम फेफड़ों से सांस लेने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मछलियों में क्लोम होते हैं फेफड़ों को रिप्लेस करने के लिए। ये क्लोम है, ये जल की O2 या जल की ऑक्सीजन को तो ले सकते हैं, लेकिन वायुमंडल की O2 को नहीं ले सकते। इसलिए मछलियां हैं बाहर आते ही मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? क्योंकि मछलियों में क्लोम होते हैं और ये क्लोम है वो जल में घुली ऑक्सीजन को तो ले सकते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। इसलिए बाहर आने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं ले पाती, श्वसन की प्रक्रिया नहीं कर पाती, सो मरना पड़ेगा। इसलिए मछलियां बाहर आने पर मृत हो जाती हैं। हृदय 2 कोष्ठीय, मछलियों का जो हार्ट है वो द्विकोष्ठीय होता है, केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। इस प्रकार का केवल 2 ही चैम्बर। हृदय है वो द्विकोष्ठीय होता है, परिसंचरण हमेशा एक ही पथ में। आरबीसी जरूर पाई जाती है, लेकिन मनुष्य के उल्टी आरबीसी उपस्थित, और कैसी आरबीसी? जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक। याद रखना, हमारे अंदर भी आरबीसी होती है, लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता। यहाँ पीसीज में जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये आरबीसी की एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। मनुष्य के अंदर ऐसी होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, लेकिन मछलियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। मनुष्य की आरबीसी में ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ये कुछ चीज़ें हैं, आपको अच्छे से नोट करनी है, साथ साथ में आप लिखते जाना। अंतःकरण होता है अंतःकरण उपस्थित, यानी सुनने के लिए जो कर्ण है, जो कान है, वो अंदर की ओर पाया जाएगा। बाहर ऐसी कोई संरचना नहीं होगी। जैसे हमारे जो कान है वो शरीर के बाहर से भी दिखते हैं कि ये कान है, तो कान है जिस प्रकार से ये अपने एक मछली की स्ट्रक्चर मान लें, तो इस मछली में कान इस प्रकार से बाहर निकले नहीं होते, केवल यहाँ पर एक हल्का सा छेद और कान वो अंदर की ओर, तो इसको बोलते हैं अंतःकरण, है ना। तो मछलियों की आपने देखा ना इस प्रकार से, तो शरीर क्या होता है, फिश का धारा रेखी इस प्रकार से। तो कान क्या होते हैं, अंतःकरण होते हैं। एंडो ईयरनेस कंडीशन पाई जाती है। अनियतापी होते हैं, अनियतापी, असमतापी, दोनों एक ही टर्म है, ये भी कह सकते हैं। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, कितनी जोड़ी? 10 जोड़ी पाई जाती हैं। अनियतापी और असमतापी का मतलब टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो सहन नहीं कर पाएंगी, बहुत कम हो गया तो नहीं। तो इस प्रकार का टेम्परेचर होता है, तो जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को छोड़कर पानी के दूसरे हिस्से में चली जाती हैं। इसलिए बॉडी क्या होती है, असमतापी या अनियतापी। ये चीज़ें नोट कीजिए, फिर कुछ और पढ़ते हैं। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ। उत्सर्जन की प्रक्रिया मीजोनोफ्रेस के द्वारा यानी कोई विशेष प्रकार के उत्सर्जन तंत्र इसमें होते नहीं है, तो मीजोनोफ्रेस नाम की स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा उत्सर्जन होगा। यूरियोटेलिक, यानी किसका उत्सर्जन करती हैं, यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
C डबल बॉन्ड O, ये यूरिया का फॉर्मूला, तो ये यूरिया का उत्सर्जन करती हैं, मूत्र के रूप में यूरिया को बॉडी से त्यागती हैं। यूरियोटेलिक कह सकते हो आप इसको। एक लिंगी होते हैं एनिमल, लगभग क्या है, एक लिंगी प्राणी। तो बात निषेचन की करेंगे तो दोनों प्रकार का होगा, आंतरिक भी होगा और बाह्य भी। क्या मतलब है इससे, फर्टिलाइजेशन है जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की जो पोजीशन है वो मछली, मादा मछली की बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है। इसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन, अंदर होना और बाहर होना, ये बाह्य निषेचन है। विदलन असमान प्रकार का, एग देती हैं, अंडे अति पीत की प्रकार के, पीतक की मात्रा हायर होती है उसके अंदर, येलो कलर के जो उसकी बात की जा रही है। भ्रूणीय झिल्लियां नहीं बनती, डेवलपमेंट डायरेक्ट, परिवर्धन प्रत्यक्ष, मतलब लार्वा अवस्था नहीं बनती है। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब लार्वा अवस्था नहीं बनती। लेकिन छोटी जो मछलियां हैं, शिशु मछलियां हैं, उन्हें फ्राई कहते हैं। याद रखना, क्या कहेंगे उन्हें, छोटी जो मछलियां हैं उन्हें फ्राई कहते हैं। तो लार्वा अवस्था होगी नहीं, इसलिए परिवर्तन तो प्रत्यक्ष है। यदि यहाँ पर अप्रत्यक्ष लिखते तो लार्वा अवस्था होती, फिर कोई उसका भी नाम होता। लेकिन छोटी मछलियों को फ्राई कहते हैं और लार्वा अवस्था इसमें नहीं पाई जाती। बेसिक से यही कुछ लक्षण हैं। अच्छा, मौसमी प्रवास, मछलियों में मौसमी प्रवास, क्लाइमेटिक माइग्रेशन का गुण पाया जाता है। क्लाइमेट माइग्रेशन, जलवायु प्रवास कह सकते हो या मौसमी प्रवास कह सकते हो। जब भी समुद्र के पानी में जहाँ फिशेज रह रही हैं, मछलियाँ रह रही हैं, यदि थोड़े से प्रकार का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट में चेंज हुआ तो ये अपने उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। इसी कंडीशन को कहते हैं मौसमी प्रवास। और प्रवास शब्द का मतलब क्या होता है, भोजन, आवास और जनन के लिए यदि कोई जीव अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाए, यही कंडीशन माइग्रेशन या प्रवास कहलाती है। तो मछलियों में मौसमी प्रवास की कैपेसिटी पाई जाती है। तो बेसिक से जितने प्रकार की जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं, ये उनके सामान्य लक्षण हैं। अब हम चर्चा करेंगे मछलियों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेज। तो ये नोट कीजिए, फिर इसको रफ कर रहे हैं। स्पीसीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे कि मछलियां हैं वो किस काम में आती हैं। तो बेसिक से यदि हम बात करें तो मछलियों का सबसे बड़ा उपयोग तो क्या है, एज ए फूड, भोजन के रूप में मछलियों को खाया जाता है। कौन कौन सी मछलियां हैं, जैसे कि रोहू, इसे लेबियो रोहिटा कहते हैं, लेबियो रोहिटा, एक ये मछली से कोमल रोहू है, एक है कतला। इन मछलियों को बेसिक से बहुत ज़्यादा कंडीशन में खाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और वसा इनकी हायर मात्रा होती है। कुछ में तो हीमोग्लोबिन भी अच्छी कंडीशन में मिलता है। तो इनकी प्रेजेंस होने के कारण लोग बाग चाव से है वो मछलियों को खाते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जिसमें आपको विटामिन बी की मात्रा मिलेगी, कॉड लीवर भी निकलता है, ऑयल भी होता है इसके अंदर।
तो बेसिक सी बात है कि प्रोटीन की प्रेजेंस ज़्यादा होने के कारण लोग हैं मछलियों को खाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो मेन क्या है, भोजन, कई फ्राई बना के कहते हैं, किसी प्रकार से आप खा सकते हो मछलियों को। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो इनका यूज करते हैं। तो भोजन के रूप में हम कह सकते हैं। दूसरी जो उपयोग है वो मत्स्य पालन यानी मछली पालन कह सकते हैं, फिशरी, या आप इसको फिश कल्चर भी कह सकते हैं। मछली पालन, बहुत सारे लोग हैं वो जलाशय बनाते हैं, उसमें मछलियाँ पालते हैं, मछलियों को बेच देते हैं। तो मछलियों का प्रोडक्शन एक प्रकार का बिजनेस हो गया, जिससे कि लोग हैं अच्छी खासी आमदनी करते हैं, इनकम कमाते हैं। तो मत्स्य पालन, फिशरी या फिश कल्चर भी उद्योगों की दृष्टि से भी बहुत सारी मछलियाँ हैं वो काम में आती हैं। उर्वरक बनाई जा सकती है। उर्वरक के रूप में फर्टिलाइज़र, मछलियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है, इसलिए इनकी खाद है या मछलियों का जो डिकम्पोज होने वाला मैटर है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रेजेंस बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एज ए फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। और औषधि बनाने में, क्योंकि विटामिन और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो बहुत सारे प्रकार की मेडिसिन बनती हैं। औषधि बनाने में कई प्रकार के जो अभाव रोग हैं, किसी रोग में प्रोटीन की कमी है, किसी के अंदर आयोडीन की कमी है, किसी के अंदर पोटेशियम की कमी है, तो इनकी कमी है वो पूर्ति की जा सकती है। कुछ मेडिसिन बनाई भी जा सकती हैं एज ए फैक्ट्रियों के अंदर। तो हम ये कॉमन मान सकते हैं कि मछलियों का बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर, मनुष्य के जीवन में देखा जाए तो। मोटा मोटी इम्पोर्टेंस की बात करें तो भोजन है और फिश कल्चर या फिशरी, लोग बहुत सारे हैं वो इस पर ध्यान देते हैं, बिजनेस चलाते हैं, मछली पालन का एक धंधा करते हैं। तो ये हुआ अपना जो पीसीज महावर्ग था वो हमने कंप्लीट कर लिया। पीसीज महावर्ग के कल हमने कुछ फीचर पढ़े थे, फिर उसका वर्गीकरण की कैसे कैसे उसको कॉन्ट्रैक्टिज या ऑब्स्ट्रक्टिज में डिवाइड करते हैं, क्या क्या उसका आधार है। आज हमने सारी मछलियों के लक्षण पढ़े हैं। तो मछलियों का सबसे बड़ा लक्षण कि ये टोटली क्या होती हैं, हाइड्रोफिटिक होती हैं, पूर्णतः जलीय होती हैं, बाहर निकलते ये मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्लोम पाए जाते हैं। बाकी इसके कुछ आर्थिक महत्व और लक्षण तो यहाँ पर अपना मछली जो महावर्ग था वो कंप्लीट हुआ। इससे आगे अपन कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। लगातार पढ़ाई जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।